नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जंग कोई भी जीते, हारता हमेशा इंसान है। सरहदों को जीतने और अपनी हुकूमत कायम करने के चक्कर में चंद लोगों ने सीरिया के करीब 4 लाख लोगों के मुंह से जिंदगी का निवाला छीन लिया है। आईएसआईएस विद्रोही सेना और सीरियाई राष्ट्रपति की फौज के बीच जारी जंग की वजह से सीरिया के कई शहरों में लोग खुद भूख का निवाला बनते जा रहे हैं। भूख मरने से बचने के लिए यहाँ जिंदगी कैसे जद्दोजहद कर रही है, ये देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाए। भूख पर किसका जोर चला है, पेट ने कब किसको छोड़ा है। एक रोटी की दुकान है तो कतार में सैकड़ों इंसान। जहां रोटी नहीं मिली वहां बच्चे घास खा रहे। जहां घास खत्म हो गई वहां मिट्टी खा रहे। जो मिट्टी नहीं खा सकते वो कूड़े को खंगाल रहे। भूख सारे जिस्म को निगल गया। इंसान बस हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, भूख पर किसका जोर चला है। यहां शायद ही कोई ऐसा हो जिसने जंग में अपनों को न खोया हो। यहां शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कई कई रोज रोटी की शक्ल न देखी हो। यहां शायद ही कोई ऐसा हो जिसे भूख ने भूखा न मारा हो। सरहदों को जीतने वालों, जरा सोचो, सरहद के अंदर बसने वाले अगर इंसान ही नहीं बचेंगे, सरहदों के अंदर के शहर ही बियाबान हो जाएंगे। तो इन सरहदों को जीतकर या जमीन के टुकड़ों पर कब्जा कर कौन किस पर कैसी हुकूमत कर पाएगा। किसके लिए वो जिहाद के नारे बुलंद करेगा। कौन उसकी हुकूमत के तख्तो ताज का वारिस होगा। जंग और जिहाद की आग में झुलस रहे सीरिया के बाशिंदों की, बगदादी के आईएसआईएस और इराक और सीरिया के हुक्मरानों से बस यही सवाल है। एक तरफ आईएसआईएस के जल्लादों की टोली, दूसरी तरफ राष्ट्रपति बशर अल असद की फौज और तीसरी तरफ वजूद की लड़ाई लड़ रहे फ्री सीरियन आर्मी के जवान। और इन सब के बीच फंसे सीरिया के मासूम और बेगुनाह लोग। जमीन से लेकर आसमान तक से होती बमों की बारिश ने एक पूरी की पूरी नस्ल को ही जैसे जीते जी मुर्दा कर दिया। जिस्म से लेकर इमारत तक छलनी पड़े। शहर में जगह जगह नए कब्रिस्तान निकल आए। ये उसी जंग की तस्वीर है। जंग सिर्फ गोली बारूद का नाम नहीं है। भूख और रोटी के बीच भी जंग होती है। उसी एक अदद रोटी के लिए इस वक्त कतार में खड़े हैं ये सैकड़ों सीरियाई शहरी। नसीब वाले हैं कि यहां आज रोटी मिल रही है, क्योंकि ये सरकारी रोटी की दुकान है। बस 5 साल पहले की तो बात है। 2010 में 20 लाख टन से भी ज्यादा अनाज इन्हीं सीरियाई नागरिकों ने दूसरे देशों को निर्यात किया था। लेकिन जंग ने इस मुल्क की अब ऐसी हालत कर दी कि रोटी क्या, लोग घास तक खाने को मजबूर हैं। ये बच्चे इस वक्त उसी घास से भूख मिटा रहे हैं। इस बच्चे को देखिए, बचपन में बच्चे मिट्टी से खेलते हैं,
यहाँ तक कि मिट्टी खा भी लेते हैं, पर वो शरारत कहलाती थी। पर यहाँ ये बच्चा शरारत में नहीं, बल्कि भूख मिटाने के लिए ये मिट्टी खा रहा है। जिसे जहां से रोटी के एक टुकड़े की उम्मीद नजर आती, वो वहीं तलाशने लगता, फिर चाहे रोटी का वो टुकड़ा कूड़े के ढेर से ही क्यों ना मिल जाए। भूख ने देखते ही देखते या इंसानों को किस कदर डरावना बना दिया है, उसकी बानगी ये दो तस्वीरें हैं। जिस्म का ढांचा ही बचा है, बाकी तो सब भूख निकल गया। बस पूरे शहर का यही हाल है। बुनियादी सुविधाओं से महरूम शहर के बाशिंदे कैसे जी रहे हैं, खुद उन्हें भी नहीं पता। आज तक ब्यूरो। जंग बेशक जान लेती है, मगर जंग के भी कुछ उसूल होते हैं। लेकिन बगदादी और उसके ISIS से किसी उसूल की उम्मीद करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं। तभी तो बेगुनाहों की बात दूर, अस्पतालों तक को अपना निशाना बनाने से वो नहीं चूकते, वो भी बच्चों के अस्पतालों को। अफसोस की बात तो यह है कि IS की वजह से बाकी गुटों के हमले में भी मारे बेचारे आम लोग ही जा रहे हैं। सीरिया के एलेप्पो शहर के बीचों बीच खड़े इस आधे अस्पताल और आधे खंडहर को देखिए। ये इमारत अपनी कहानी खुद कह रही है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी जंग में कभी किसी अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है? वो भी बच्चों का अस्पताल, जहां नामालूम कितने ही बीमार और मासूम बिस्तर पर पड़े पड़े अपने ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहां इस अस्पताल की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये एक ऐसा अस्पताल है जिसे एक नहीं बल्कि 6 बार निशाना बनाया गया। 6 बार ये कभी ताबड़तोड़ गोलियों, कभी बमों तो कभी मिसाइलों का शिकार हुआ। और इन हमलों के साथ ही न सिर्फ इस अस्पताल की ईंट ईंट बिखर गई, बल्कि अनगिनत बेगुनाह भी मारे गए। लेकिन क्या करें, सीरिया के इस अस्पताल के साथ कुछ ऐसा ही है। धूल और धुएं की ये तस्वीरें इस अस्पताल पर हुए ऐसे ही एक हमले की है। अभी अभी आसमान में उड़ान भरते किसी फाइटर जेट ने इस अस्पताल को फिर से अपना निशाना बनाया है और अस्पताल का एक पूरा का पूरा ब्लॉक इस हमले में जमींदोज हो चुका है। हमले के बाद मची अफरा तफरी में क्या डॉक्टर, क्या मरीज और क्या बीमार, सबका जैसे फर्क ही मिट गया है। कहीं बुरी तरह जख्मी लोग डर के मारे जान बचाकर भाग रहे हैं, तो हालात से हारे कई लोगों ने जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दी है। उधर अस्पताल के मलबे में कितने डॉक्टर और कितने मरीज दबे हैं, ये कोई नहीं जानता। अब हमले के बाद इसी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इस बच्चे को ही देखिए। जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां चोट ना हो, जहां जख्म ना हो, पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मासूम के सिरहाने पर बैठा उसका बाप ऊपर वाले से किसी करिश्मे की फरियाद कर रहा है। वो कभी अपने कलेजे के टुकड़े को पुचकारता, लेकिन आखिरकार मायूसी ही हाथ लगती है। एक अंदाजे के मुताबिक अकेले इस जंग की वजह से यहाँ 40,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि 30 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मस्जिद सब के सब तबाह हो चुके हैं, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आमतौर पर किसी शहर की ऐसी सूरत किसी कुदरती कहर के नाजिल होने के बाद ही दिखती है, लेकिन यहाँ इंसानों ने अपने ही जैसे इंसानों से जमीन के चंद टुकड़ों और हुकूमत की चाहत में कैसे उनका घर उजाड़ा है, ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। आज तक ब्यूरो। भूख से हटकर इस जंग की एक और तस्वीर है। इस जंग ने पूरा का पूरा एक शहर खंडर बना दिया।
सीरिया में जारी जंग की तबाही की ये तस्वीरें तो बस वानगी भर हैं, पर क्या पूरा शहर कभी बर्बाद होते देखा है आपने? पूरे शहर को एक साथ खंडर में तब्दील होते देखा है आपने? सीरिया से बाहर आई ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। 2011 होम्स, सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर। बस 5 साल पहले तक यह शहर न सिर्फ जिंदा था बल्कि जिंदगी से गुलजार भी। 2016 होम्स, सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर। जी हाँ, ये वही शहर है होम्स, खंडहर में तब्दील हो चुका होम्स। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो इस शहर में कोई जलजला आया था जिसने पूरे शहर को खंडर बना दिया। हाँ, जलजला तो आया था पर कुदरत का नहीं, बल्कि जंग के भूखे इंसानों के बमों और बारूद का जलजला, जिसने देखते ही देखते एक पूरे शहर को खंडर बना दिया। आईएस और सीरिया की विद्रोही सेना, यही जिम्मेदार है सीरिया के इस तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स की हालत के लिए। तस्वीरों में दिख रही हर इमारत, हर घर बम, टैंक, शेल और मोटार का शिकार हो चुकी। 2011 तक इस शहर में 10 लाख लोग बसते थे। शहर के लोग बेहद जिंदा दिल और खुले मिजाज के थे। लेकिन तभी 2011 में सब कुछ बदल गया। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह हो गया। विद्रोही सेना ने सबसे ज्यादा गदर इसी होम शहर में बचाया। यहां तक कि इसका नाम क्रांति की राजधानी रख दिया। होम शहर पर हुकूमत कायम रखने के लिए सीरियाई सरकार और विद्रोहियों के बीच जंग शुरू हो गई। जंग खिंचती रही। फिर इसी दौरान आईएस का जन्म हुआ। बगदादी के आतंकवादी इराक होते हुए सीरिया जा पहुंचे। सीरिया की राजधानी दमिश्क से लेकर होम्स तक अब लड़ाई तिकोनी हो गई थी। देखते ही देखते शहर में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। चौतरफा बमों की बारिश ने 95% होम शहर को खंडर बना दिया। बारूद से बोझल सारी फिजा है मौत की बू फैलाती हवा। ये मरते बच्चे हाथों में, ये माँओं का रोना रातों में। मालूम नहीं ये कैसी जंग है, किसके लिए जंग है। इस जंग में कोई भी जीते हारेगा इंसान ही। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। सीरियाई सरकार और विद्रोहियों की लड़ाई से सीरिया की आम जनता जूझ ही रही थी। इसी बीच आईएस ने जो मौत का खेल खेलना शुरू किया, उसका खामियाजा सीरिया की जनता को उठाना पड़ रहा है। इसमें अब तक 1 लाख से ज्यादा सीरियाई नागरिक मारे जा चुके हैं। सीरिया के लाखों लोग इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। एक तरफ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अपनी गद्दी किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ बगदादी और लेबनानी हिजबुल्लाह गुट के लोग सीरियाई राष्ट्रपति की हुकूमत हर कीमत पर उखाड़ना चाहते हैं। इस लड़ाई में सीरिया की आम जनता पिस रही है। सीरिया में जारी खूनी संघर्ष में अब तक तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के 2013 और 2014 के जो आंकड़े जारी किए गए थे, उसी में 93,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और अब यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन का कहना है कि सीरिया में हर महीने औसतन कम से कम 5,000 लोगों की मौत हो रही है। सीरिया में अकेले बगदादी के संगठन आईएस ने हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्टा वेस्टलैंड लोग को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए India and Shivan was excited about it. So yeah, here's Shivan with his review of the Huawei watch. You make a smartwatch look like an analog watch and you're sure to